वेलकम टू द शार्मिन साइंस चैनल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम आगे का क्लास। और आगे का क्लास में आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को रिप्रोडक्शन। यानी आपको मालूम ही है कि दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यही चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट करा दिया, उसके कितने टाइप्स होते हैं, बाइनरी फ्यूजन, ये सारा कुछ बता दिया था, फ्रैगमेंटेशन। फिर जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है उसी टाइप का ही, मतलब उसको रिप्रोडक्शन में नहीं डालेंगे, मतलब उसका भी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंस है किसी भी प्लांट के ग्रोथ में, जैसे आपका रीजेनरेशन और टिश्यू कल्चर, ये भी मैंने बता दिया था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये प्लांट्स में भी कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बिल्कुल होता है, जैसा कि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और उसमें भी मैंने बताया था कि ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। तो आपको मालूम है कि किसी भी फ्लावर्स में, जैसे आप हिबिस्कस का पौधा ले लीजिए या चाइना रोज का ले लीजिए, तो आप लोग क्या देखिएगा कि उसके किसी भी फ्लावर के मेन 4 पार्ट होते हैं, 4 वर्ल होते हैं। किसी भी फ्लावर के मेन 4 वर्ल होते हैं। 4 पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। किस चीज़ में हम लोग डिवाइड करते हैं? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनेसियम। तो ये हम लोगों ने किसी भी फूल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। बिल्कुल याद रखिए कौन कौन से पार्ट, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। ये चारों चीज जो है ये एक फ्लावरी का पार्ट है, ये फ्लावरी में पाया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि रूट, स्टेम, लीव ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है किसी भी प्लांट का वो फ्लावर होता है, यानी फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसी फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। तो ये कैलिक्स क्या होता है, करोला क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होता है, गाइनेसियम क्या होता है, इसको अब आप जान लीजिए। तो कितने भी वर्ल होते हैं प्लांट के? 4 वर्ल होते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलो सब। कैलिक्स सबसे नीचे वाला पार्ट जो बिल्कुल ग्रीन होता है और प्लांट को प्रोटेक्शन देता है जब वो छोटे से स्टेज में रहता है, बर्ड के स्टेज में रहता है। जब वो फूल जो है जब कली की तरह रहती है तो उसको जो कैलिक्स है वो उसको प्रोटेक्शन देता है, ग्रीन कलर का हमेशा रहता है कैलिक्स। और कैलिक्स के नीचे एक और पार्ट रहता है जिसे हम लोग इपीकैलिक्स बोलते हैं। इपीकैलिक्स भी ग्रीन कलर का ही होता है, लेकिन कैलिक्स जो होता है वो छोटे जब फ्लावर रहते हैं बर्ड के टाइम में, तो एपिकैलिक्स जो है वो उसको प्रोटेक्शन देता है। और कैलिक्स हमेशा ग्रीन कलर का होता है और इसका काम होता है प्रोटेक्शन। जैसे कि ये आपका ये पेडिसिल हो गया और ये आपका कैलिक्स हो गया। क्या हो गया? ये कैलिक्स हो गया, ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद ये आपका ये करोला निकलता है, माने फिर आपका करोला आएगा, फिर आपका करोला बनेगा, फूल बनता है उसके बाद, है ना। और इसी में आपका ये फ्लावर बन गया और इसी में आपका ये मेल पार्ट रहता है ना। ये आपका मेल पार्ट रहा, ये आपका मेल पार्ट है। और इसी में बीच में आपका क्या रहता है? फीमेल पार्ट रहता है। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये आप देख लीजिए, है ना, फीमेल पार्ट रहता है। तो ये आपका पेडिसिल हो गया, जिसे आपको पकड़ते हो। ये हो गया कैलिक्स, ये ऑलवेज ग्रीन इन कलर होता है, हमेशा ग्रीन ही कलर का होता है। जब आपका फूल जो है, जब आपका बड रहता है, कली रहता है, तो ये कैलिक्स उसको प्रोटेक्शन देता है, याद रखिए। उसके बाद जितना भी कलरफुल होता है इसे हम लोग पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग पेटल बोलते हैं। ये कलरफुल रहता है, इसका काम होता है अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट वगैरह को, है ना। तो ये होता है करोला बोलते हैं। ये सबको हम लोग करोला बोलेंगे। और इसका एक पेटल तोड़ दो, एक उसका ये तोड़ दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। इसी तरह से कैलिक्स का जो कैलिक्स बहुत होता है, मतलब 2 होता है, उसका एक तोड़ोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सेपल, एक यूनिट, है ना। क्या बोलोगे? कैलिक्स का एक पार्ट को तोड़ेंगे तो वो हो गया सेपल, और करोला के एक पार्ट को तोड़ेंगे तो वो हो गया पेटल। यानी ये 4 पार्ट होते हैं प्लांट में, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम।
अब इसका ये पार्ट जो होता है, ये मेल पार्ट हुआ। ये कौन सा पार्ट हुआ? मेल पार्ट हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। ये एंड्रोसियम, ये मेल पार्ट होता है। इसको यहाँ पर क्या होता है? ये एंथर होता है। ये होता है एंथर। एंथर जो होता है ये अपने अंदर पॉलन ग्रेन्स रखता है, एकदम पीले रंग का, छोटा छोटा जैसे राख की तरह होता है एकदम। उसको ऐसे करोगे तो ये पॉलन ग्रेन्स होता है। ये बाइलोब्ड भी होता है, 4 लोब्ड भी होता है, 6 लोब्ड भी होता है। ये आगे जाके पढ़िएगा आप लोग, बहुत लोब्ड भी होते हैं। और नीचे ये जो पूरा ये होता है डंटा जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ये एंथर और फिलामेंट मिलकर के क्या बनाता है? स्टैमेन। क्या बनाता है? स्टैमेन। यानी एंड्रोसियम को हम लोग स्टैमेन भी बोलते हैं। समझ में आ गया? और ये मेल पार्ट है। यानी 4 पार्ट हुए, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम। कैलिक्स के एक पार्ट को सेपल बोलते हैं, और पेटल के एक पार्ट को, करोला के एक पार्ट को पेटल बोलते हैं, एंड्रोसियम के एक पार्ट को स्टैमेन बोलते हैं। ठीक है ना? इतना समझ गए? सॉरी। अब बताते हैं आपको फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा बोलेंगे। इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी। हाँ, और ये पूरे पार्ट को फीमेल पार्ट बोलते हैं, या गाइनेसियम भी बोलते हैं। गाइनेसियम। यानी 4 पार्ट हुए, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम, डबल सी और एंड्रोसियम, एजी, डबल सी, एजी, है ना। तो कैलिक्स, कौन कौन से पार्ट हुए फ्लावर के? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। ये प्रोटेक्शन करता है, ये कलरफुल होता है, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। एंड्रोसियम मेल पार्ट हुआ, गाइनेसियम फीमेल पार्ट हुआ। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और यही पॉलिनेशन करता है। अब ये जो एंथर लोब्स हुआ, इसमें छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स एक सैक के अंदर रहते हैं, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। उसके अंदर माइक्रोस्पोर रहते हैं। ये गैमेट्स है, मेल गैमेट। यही में से ये ऊपर का माइक्रोस्पोरेंजियम फट जाएगा, और ये जो स्पोर्स है यानी पॉलन ग्रेन्स है, ये ऐसे उड़ेगा। उड़ करके ये आपके स्टिग्मा के पास आएगा। यहाँ पर जो कुछ सिक्रेशन रहता है उससे चिपक जाएगा, और स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, उससे जाके मिल जाएगा। और मिलने के बाद वो फिर फ्लावर का निर्माण, डिवीजन होता है और फ्लावर बनता है ना। यानी ओव्यूल बन जाता है आपका सीड, और ओवरी बन जाता है आपका फ्रूट। इसीलिए जब फल खोलते हो तो उसके अंदर बीज निकलता है। समझ? राइपन ओवरी इज नोन एज फ्रूट, है ना। तो ये आपका समझ में आ गया। तो आज हमने क्या पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने यही पढ़ा कि प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल तो हमने पढ़ लिया था, सेक्सुअल पढ़ा। सेक्सुअल में प्लांट्स जो है उसका जो फ्लावर पार्ट होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और फ्लावर के रिप्रोडक्टिव होने में 4 पार्ट होते हैं, जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम। कैलिक्स का काम होता है जो ऑलवेज ग्रीन कलर का होता है, जो कि प्रोटेक्शन करता है जब फ्लावर बर्ड के रूप में रहता है। फिर आपका करोला। करोला के एक पार्ट को हम लोग पेटल बोलते हैं। ये कलरफुल होता है, डिफरेंट कलर्स का होता है, ये अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। फिर थर्ड पार्ट हुआ एंड्रोसियम, जो कि मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट में एक ऊपर गोल गुंडी टाइप का होता है, वो ये होता है, एंथर होता है, और नीचे एक फिलामेंट होता है, जो बताया था मैंने ना। और एंथर और फिलामेंट मिलकर स्टैमेन बोलते हैं, यानी मेल पार्ट, यानी एंड्रोसियम। और पॉलन ट्यूब। फिर आपका आता है गाइनेसियम, जो कि फीमेल पार्ट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा ऊपर होता है, स्टाइल लंबा सा होता है, और ओवरी फूला हुआ रहता है, जिसके बीच में ओव्यूल रहता है। और आगे क्या होता है? आगे पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये हम कल पढ़ाएंगे। तो आप इतना 4 वर्ल के बारे में समझ गए कि किसी भी फूल को 4 वर्ल होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। एकदम बढ़िया से याद रखिए, कुछ टेंशन नहीं लेना है। कैलिक्स ग्रीन कलर का, करोला कलरफुल, करोला जो है वो कलरफुल होता है, वो रंग हर कलर का होता है। जो पेटल जो आपको अट्रैक्ट करता है, कितना सुंदर है, अरे अरे बाबा ये फूल कितना सुंदर है, इसका पेटल कितना अच्छा है ना। कैलिक्स को तो तुम लोग छोड़ देते हो, कैलिक्स तो बेचारा बस प्रोटेक्शन का काम करता है। और उसके नीचे एपीकैलिक्स भी होता है, और नीचे पेडिसिल होता है ना। फिर मेल पार्ट में आपको
स्टेमन हो गया, फिलामेंट हो गया। एक ही चीज़ बार बार बताने से भी आप भी बोर हो जाओगे। और उसे हम लोग मेल पार्ट कहते हैं, जो कि पॉलिनेशन करता है। उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है, माइक्रोस्पोरेंजियम फट जाता है, उससे माइक्रोस्पोर जो मेल गैमेट होता है वो पॉलन ग्रेन्स वो निकलता है, उड़ता है। उड़ने के बाद से आपके स्टिग्मा के पास आता है, स्टिग्मा से अंदर चिपकते हुए नीचे चला जाता है पॉलन ट्यूब में, है ना। पॉलन ट्यूब से होते हुए वो ओव्यूल से मिल जाता है। या फिर कोई चिड़िया करके बैठी तो वो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर, तो पॉलन ग्रेन्स उसके पैर से चिपक गया, वो उड़ कर कहीं भी उसने पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन करवा दिया। डिफरेंट एजेंसीज है। तो आज आप इतना अच्छे से समझ गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है, और उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? प्लांट होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एकदम बढ़िया से समझ लीजिए, कहीं भी कोई भी बुक्स में नहीं लिखा होगा, सब में एक ही बात लिखी होगी कि 4 वर्ग होता है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, और फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। बाकी सारे पार्ट्स को हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसी से होता है, उसी के किसी पार्ट को लगा दो तो नया प्लांट उग जाएगा। और ये रिप्रोडक्शन, इनका अपना काम बटा हुआ है, ये नए पौधे को जन्म देते हैं बाई रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है। तब तक के लिए, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। ओके, थैंक यू।